हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का पेपर 1 मसनो सीरीज में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है उपनयन संस्कार। वैदिक एजुकेशन में उपनयन संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं, जो कि 2023 जून वाले एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम करते हैं, आज अच्छे से कवर करते हैं इस क्वेश्चन को। जितने भी उपनयन संस्कार के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सबको आज हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करें सेशन को। आप सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएं। अगर आपने जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट और ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सब यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है जो आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पे मिल जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1, 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर द पेपर 2। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट आप अर्ली बर्ड बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स एवरीथिंग अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे और ऐप पे। यहाँ भी आपको 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के, और 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको पेपर 1 के। परचेज करने के लिए आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाना है, कोर्स पे क्लिक करना है, टेस्ट सीरीज पे करना है, देन आपको हिस्ट्री पेपर 2 पे क्लिक करना है, और पेपर 1 का लेना चाहे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। साथ में दोस्तों सेट की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आ चुकी है, तो सेट की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 15 स्टेट के सेट एग्जाम होने वाले हैं। उन सब की टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए अवेलेबल है। कोई डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। आपके सामने एक सवाल है, आप इसका आंसर कीजिए कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके, कथन ए और कथन 2। स्टेटमेंट 1 क्या है? उपनयन सेरेमनी विच मार्क द इनिशिएशन ऑफ अ चाइल्ड इनटू अ स्टडी ऑफ द वेदास वाज परफॉर्म फॉर बॉयज एज वेल एज फॉर गर्ल्स। इसमें बोला गया है कि वेदा अध्ययन के प्रारंभ के अवसर पर किया जाने वाला उपनयन संस्कार बालक और बालिकाओं यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए होता था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रिसीव एजुकेशन इन आश्रम एंड गुरुकुल इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही आश्रम और गुरुकुल में एजुकेशन लेते थे प्राचीन भारत में। तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। चलो बताओ सब लोग, एक बार आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है आपका, वो क्या है? आपका 1, यानी कि प्राचीन भारत में उपनयन जो संस्कार है वो बालक और बालिका यानी मेल और फीमेल, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था। अब दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, तो उपनयन संस्कार के बाद में जो स्टूडेंट होते थे दोस्तों, उसकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती थी, यानी कि वो एक स्टूडेंट लाइफ जीना स्टार्ट करता था। और जो स्टूडेंट लाइफ जीते थे वो या तो आश्रम में जीते थे या गुरुकुल में जीते थे। तो उपनयन संस्कार के बाद में स्टूडेंट कहां जाता था? गुरुकुल में जाता था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं जो आपके सही हैं। प्राचीन भारत में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों उपनयन संस्कार को परफॉर्म करते थे और दोनों ही आश्रम और गुरुकुल में अपनी शिक्षा दीक्षा लेते थे। तो दोनों के दोनों आपके सही हैं। ये आपका 2023 का क्या है? पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को, कि आज भी कई ऐसे एरियाज हैं, जैसे बिहार है, वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आज भी उपनयन संस्कार होता है और लड़के और लड़कियों दोनों को उपनयन संस्कार है वो परफॉर्म करवाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं उपनयन संस्कार को, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये उपनयन संस्कार होता क्या है, ठीक है। उपनयन संस्कार
क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों उपनयन संस्कार जो है वो आपका शिक्षा से रिलेटेड है। एक चीज आपको याद रखनी है, हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार देखिए तो गृह सूत्र जो है दोस्तों, गृह सूत्र है ना, गृह सूत्र में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। कितने संस्कार का? 16 संस्कार का वर्णन किया गया है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार होता है, 16 में से एक सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार होता है आपका उपनयन संस्कार, जो कि शिक्षा से रिलेटेड होता है। उपनयन संस्कार का मतलब है कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन यहां से शुरू होती है ना। हमारी जो औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है, जो आपकी उपनयन संस्कार से क्या होती है? शुरू होती है। बेसिक सी चीज आपको ये याद रखनी है। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ये 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इंसान जब जन्म लेता है, यानी जन्म से लेके और मृत्यु तक, जन्म से लेके और मृत्यु का हमारा जो चक्र है, जिसको हम बोलते हैं वोम टू टोम, क्या बोलते हैं? वोम टू टोम। जब तक हम मां के गर्भ से और हमारी कब्र तक नहीं जाते हैं, तब हमें इन 16 संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता है हर एक इंसान को। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, ये देखिए, हमारा जब से जन्म होता है ना, तब से लेकर और जब तक हम अंत्योष्टि नहीं होती है हमारी, ठीक है, यहां से आप ऐसे देखेंगे तो पूरी की पूरी यात्रा हमारी यहां से शुरू होती है। यहां पर ऐसे जाते जाते, ऐसे जाते जाते, और यहां पर आके हमारी जीवन की यात्रा है वो खत्म होती है। फर्स्ट संस्कार, पहला संस्कार यहां से शुरू होता है आपका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गर्भधारण संस्कार। मतलब हमारी मां के पेट में आते हैं, वहां से पहला संस्कार होता है, और ये आपका 16वां संस्कार होता है अंत्योष्टि, जब तक हम हमारी कब्र पर नहीं जाते। अब देखिए, यहां पे ये आपके 16 के 16 संस्कार हैं, ठीक है। गर्भधारण से हमारी यात्रा शुरू होती है जीवन की, और अंत्योष्टि पे आके हमारी यात्रा खत्म होती है। इसमें दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है आपका, जिसको हम बोलते हैं उपनयन संस्कार। क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार। और ये किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है। अब कई बार एक सवाल पूछा जाता है आपसे, एक लिस्ट आप देखिए, ये है, तो ये आपके संस्कार हैं जो शिक्षा से रिलेटेड हैं। ये आपके सामने जो लिस्ट दी गई है, ये आपके शिक्षा से संबंधित संस्कार हैं। शिक्षा से के संबंधित जो संस्कार हैं वो हैं, ठीक है। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या सिर्फ उपनयन संस्कार ही शिक्षा से रिलेटेड है? नहीं, और भी बहुत सारे संस्कार हैं जो हमारे शिक्षा से रिलेटेड है, जो उप संस्कार आप जिसको बोल सकते हो, जैसे विद्या आरंभ या अक्षर स्वीकरण संस्कार। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। उसके जस्ट बाद आपका क्या होता है? आपका उपनयन संस्कार होता है, इनिशिएशन सेरेमनी। यानी कि ये जो संस्कार होता है, यहां से हमारा स्टूडेंटहुड, स्टूडेंट लाइफ यहां से शुरू होती है, छात्र जीवन, है ना। छात्र जीवन यहां से हमारा शुरू हो जाता है ना। आपको भी याद होगा आपका छात्र जीवन, है ना, जब शुरू हुआ था तब सब आप रो रहे होंगे, स्कूल में भेज रहे होंगे आपको, है ना, घसीस घटीस के लेके जा रहे होंगे, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो वो इनके साथ भी हुआ करती थी। मेधाजन, उत्सर्जन सेरेमनी, विद्यारंभ, संवर्तन, या जिसको कॉन्वोकेशन सेरेमनी बोलते हैं, जब हमें डिग्री मिलती है। तो ये आपके टोटल हम बात करें तो आपके 9 संस्कार ऐसे हैं दोस्तों जो शिक्षा से रिलेटेड है। इस लिस्ट को भी थोड़ा सा याद रख लेना आप सब लोग। कितने? 9 संस्कार ऐसे होते हैं टोटल, है ना, छोटे मोटे मिला के, जो हमारे शिक्षा से रिलेटेड है। कौन कौन से हैं, है ना, तो ये सब याद रखिएगा एवरीवन। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं दोस्तों विद्या आरंभ संस्कार। और ये विद्या आरंभ संस्कार आपका अन्नप्राशन के बाद में शुरू होता है। यानी कि पहली बार जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर है, वो जब बेबी होता है उसको 6 महीने बाद में उसको बोला जाता है कि आप इसको अब थोड़ा बहुत अन्न दीजिए, वरना उससे पहले वो लिक्विड पे ही रहता है। अन्नप्राशन के बाद में ही बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लगता है ना, मम्मी पापा, है ना, कुछ नाम है वो तुतला तुतला के लेने होते हैं उसको, वो स्टार्ट करता है। तो अन्नप्राशन के बाद ही क्या होता है, आपका जो शिशु है वो बोलना शुरू करता है। इसीलिए दोस्तों बोला गया है कि अन्नप्राशन के बाद में ही आपका विद्या आरंभ संस्कार है वो उपयुक्त लगता है। अब भाई बच्चा कुछ बोल ही नया, उसको आप एबीसीडी सिखा रहे हो तो कैसे सीखेगा? थोड़ा बहुत बोलना आएगा तभी वो एबीसीडी ए आ जो भी सीखेगा वो सीखेगा आपका।
अब दोस्तों, विद्या आरंभ का अभिप्राय क्या है? जैसे आज के टाइम पे मैं बात करूं तो जैसे हम स्कूल जाने से पहले जो बच्चे को सिखा देते हैं ना, कई बार ABCD कुछ टेबल सिखा दिया है ना, मम्मी पापा के नाम सिखा दिए, फ्लोर्स के नाम, मतलब जो फ्रूट्स के नाम सिखा दिए, वो क्या है? पहले का टाइम का विद्या आरंभ संस्कार है। यानी कि विद्या आरंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्राथमिक स्तर से परिचित कराना है। और प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को विद्या जो वेदायन होता था दोस्तों, है ना, यानी गुरुकुल में भेजने से पहले आपको घर पे अक्षर बोध करवाया जाता था। यानी कि आजकल अक्षर बोध वैसे ऐसा होता है ना, बच्चा जब 6 महीने का होता है तब उसको वो दूध पिलाने के लिए, उसको कुछ खिलाने के लिए हम ये मोबाइल देते हैं और इसी से उसका अक्षर बोध होता है आजकल, है ना। उसका जो अक्षर बोध होता है, उसकी जो शिक्षा है वो आजकल इससे शुरू होती है। इससे ही वो ABCD सीखता है, इससे ही वो फ्रूट्स के नेम सीखता है, इससे सारी चीजें होती हैं। ऐसा आपके हमारे सबके घर में आप डेली लाइव देखते होंगे, ये विद्यारंभ देखते हैं सब लोग। तो ये होता था पहले का टाइम का विद्यारंभ। अब एक भाई ये तो होता ही है, लेकिन इसके बाद स्कूल भी जाना होता है। तो जो स्कूल जाने वाला संस्कार होता है उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार जो है वो बौद्धिक विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार माना जाता है। और यही जो संस्कार होता है दोस्तों, इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का समावेश होता है। और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे जो मनीषी हैं यानी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो उपनयन संस्कार है दोस्तों, यहीं से एक स्टूडेंट लाइफ शुरू होती है और यहां से हमें हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो शुरू होता है। जब तक हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है कि हमें जितने भी सेंसुअल प्लेजर्स हैं, जितने भी बॉडीली प्लेजर्स हैं, जितने भी मोह माया हैं, उन सब से दूर रहना है। तो आपको कई बार बोला जाता होगा जब आप स्कूल कॉलेज में हैं, स्पेशली स्कूल में या कॉलेज में जाके थोड़ी चीजें समझ में आती कि भाई मोह माया से दूर रहो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से दूर रहो। वो क्या है? वो ब्रह्मचर्य है ना। तो आज जो बोल रहे हैं उसकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन अल्टीमेटली वो है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो याद रखना। तो होता क्या था दोस्तों कि एक संस्कार होता था यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में हमारा उपनयन संस्कार स्टार्ट होता था। और उपनयन संस्कार में हम गुरुकुल में जाते थे, यानी गुरु के समीप जाते थे, गुरु के पास में रहते थे। और गुरुकुल में जाके हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी शुरुआत होती थी, है ना। हमारी जो शिक्षा दीक्षा है उसकी शुरुआत होती थी, हमारा ब्रह्मचर्य है वो शुरू हो जाता था। और गायत्री माता है ना, उसका हम आह्वान करते थे, आज भी करते हैं। विद्या की देवी कौन होती है? गायत्री माता। तो गायत्री माता का हम आह्वान करते थे। गुरुकुल में जाने के बाद में जो गुरु होते थे वो पिता के समान होते थे, याद रखना। और गायत्री माता हमारी माता होती थी, ठीक है। और जो स्टूडेंट होते थे वो उस गुरु के बेटे के समान हुआ करते थे। इस तरह की परंपरा है जो हमारे प्राचीन भारत में होती थी। बालक और बालिकाएं दोनों ही गुरुकुल में जाते थे। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि हमारी जो महिला जो विदुषी हैं, विदुषी जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हुई हैं? विदुषी महिलाएं, या जिसको मैं बोल सकता हूं लर्नड वुमेन, प्राचीन भारत की लिखी महिलाएं। क्योंकि अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि लर्नड वुमेन, है ना, लर्नड वुमेन। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी लर्नड वुमेन है? जैसे आपकी अपाला, ठीक है, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब हमारी प्राचीन भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं हुई हैं, विदुषी महिलाएं हुई हैं। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना। अब थोड़ा सा अपन उपनयन संस्कार के बारे में और पढ़ लेते हैं। मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। एक तो देखो, हमारे प्राचीन भारत में 4 वर्ण हुआ करते थे। आज भी कास्ट सिस्टम होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन सब के लिए उपनयन संस्कार की एज है वो अलग अलग हुआ करती थी। तो ब्रीफ में देख लीजिए, जैसे ब्राह्मण होते थे उनके लिए 8 साल होती थी, है ना, 8 साल। क्षत्रिय के लिए 11 साल होती थी, वैश्य के लिए 12 साल होती थी, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
साथ में दोस्तों हर ग्रुप के लिए जो उपनयन संस्कार है, जैसे अपना स्कूलिंग पीरियड होता है ना 12 साल, ऐसे उपनयन संस्कार भी फिक्स होता था कि इतने साल तक आपका चलेगा। तो जैसे इसमें 16 साल ब्राह्मण के लिए, 22 साल क्षत्रिय के लिए, 24 साल वैश्य के लिए। ठीक है, इसको आपको जरूर, इसके लिए अलग अलग सीजन भी हुआ करते थे कि किस सीजन में किस कास्ट का उपनयन संस्कार होगा। तो जैसे हम बात करें तो यहां पर ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता था वो स्प्रिंग यानी वसंत सीजन में होता था। वसंत पंचमी मनाते हैं, याद है आपको, सरस्वती माता की पूजा करते हैं स्प्रिंग सीजन में, तो वसंत पंचमी के दिन उपनयन संस्कार स्टार्ट होता था। क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में होता था, है ना, और वैश्य के लिए ओटम यानी शरद ऋतु में होता था। तो इनके लिए अलग अलग सीजन भी हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह से उसको 3 धागे हैं वो बांधे जाते थे, थ्रेड माना जाता था, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं बेसिकली, है ना। और यहां से स्टूडेंट की उसको यज्ञ वगैरह में आहुति देनी होती थी और वहीं से उसका ब्रह्मचर्य है वो स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, ये हो गया क्लियर एवरीवन। ओके, ये हमने बात कर ली है और इसके अलावा हम कुछ और बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता था वो फादर और सन की तरह होता था, यानी टीचर जो होते थे उसके पिता के समान होते थे और जो स्टूडेंट होता था वो उनके बच्चे के समान होता था और गुरु के घर में ही वो रहा करते थे। अब यहाँ पे जो टीचर है वो उनको कुछ प्रतिज्ञाएं दिलाता था, है ना, संबोधित करता था। जैसे आप स्कूल में जाते हो, प्रिंसिपल की स्पीच होती है, हुई होगी, या कभी कभी हम भी थोड़ा भाषण दे देते हैं आपको, है ना, ना चाहते हुए भी। तो ऐसे ही जो टीचर होते थे, जब उपनयन संस्कार होता था, गुरुकुल में गए तो ओपनिंग सेरेमनी होती थी, है ना, गेट टुगेदर होता था, तब जो टीचर है वो उनको ये सारे के सारे चीजें हैं उनको फॉलो करने के लिए बोलता था। क्या बोलता था कि भाई तेरा दिल मेरे दिल में बस जाए, है ना, तेरा दिल मेरे दिल में बस जाए, यानी कि मैं ही तेरा सर्वे सर्वा हूं, मैं ही तेरा फादर हूं अभी, है ना, तेरा मन मेरे मन लगाकर चलता रहे, यानी कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही तू करे। तू भारत का एक ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे और ये आज भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब तक आप पढ़ो तो ब्रह्मचर्य फॉलो करो। अग्नि आचार्य है और मैं आपका आचार्य हूं। मेहनती और दृढ़ रहें, दिन के दौरान न सोएं, है ना, मां दीबा सबसी, है ना, यानी दिन के टाइम पे अपना सो। आप में से कितने लोग हैं जो दिन के टाइम पे सोते हैं, बताओ। शिक्षक के अधीन वेदों को जाने और अपने शिक्षक का हर उस चीज को छोड़िए जिसमें वह गलतियां करता है, मतलब जो टीचर बोले उस पर विश्वास करो आप। ठीक है, क्रोध और असत्य को त्याग दीजिए। नहाने, खाने, सोने और जागने में अधिक काम ना करें। हम लोग क्या करते हैं, 1-1 घंटे तक नहाते हैं, 12-12 घंटे सो रहे हैं, है ना, 3-3 घंटे तक डिनर कर रहे हैं, तो पढ़ोगे कब, है ना, अब पढ़ाई कब करोगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट आते भी हैं कि सर टाइम ही नहीं मिल पाता। आप सोचो कि अपने पास में 24 आवर है और ये जो काम है, ये सारे के सारे काम आपके कितनी देर में होने चाहिए? 6 घंटे सो और बाकी काम आपके ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स, 8 आवर्स आपके यहाँ निकल के, बाकी के आपके जो 16 घंटे हैं वो आपके पास में होते हैं, है ना। तो यही बात ये बोलना चाह रहा है आपके। निंदा, लोभ, क्रोध, भय, दुख, इन सबको त्याग दीजिए, है ना। ये कमेंट बाजी, किसी को डिमीन करना, इन सबको छोड़ दो। सुबह जल्दी उठो, ऐसा नहीं है कि 9 बजे उठ रहे हो, 4 बजे 5 बजे उठने की आदत डालिए और खुद को ध्यान के लिए समर्पित कीजिए, योग वगैरह कीजिए। मांस, शराब और तीखी चीजें ना खाएं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि इन चीजों से हमारा मन है वो तामसिक हो जाता है, हम तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ये चीजों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। तो ये हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, यहीं से आपका एक सवाल है वो बन जाता है। पहले भी कई बार सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और एक ब्रीफ में आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको उपनयन संस्कार में क्या समझ में आया, गुरुकुल व्यवस्था में आपको क्या समझ में आया, और प्राचीन भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं कौन कौन सी हुआ करती थी, उनका नाम बताइए। कुछ 1-2 आचार्य के नाम आप मुझे जरूर बताइएगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्राचीन भारत के कुछ आचार्य हुआ करते थे जो फेमस थे, उनके नाम भी आप मुझे बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करो, लाइक एंड शेयर तो आप कर ही देंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, तब तक हंसते रहे, मस्त रहे, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।